तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी जियोग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज़। जैसा कि हमने बोला था, सो फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास का है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले हम ये जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में बता दें। इसमें जो की हाइलाइट्स है वो कौन कौन सी है? फुल मून, न्यू मून, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये फुल मून क्या होता है, ये न्यू मून क्या होता है। न्यू मून कभी पूर्णिमा तो नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी एक आपको ट्रिक से भी बता देंगे कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, ठीक है। स्टार्स क्या है, कॉन्स्टिलेशंस क्या है, ठीक है। ये हमारा पोल स्टार क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होता है। हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक सी जानकारी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम अपने सन के बारे में एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपने अर्थ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो हमें पता भी है ऑलरेडी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मून के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो फॉर एस्टेरॉइड्स एंड लास्ट मीटेरॉइड्स। इसके अंदर 3 टर्म्स आती है, जैसे कि मीटियोर, मीटियोराइट एंड मीटेरॉइड्स। ये तीनों अलग अलग टर्म हैं और इनका अलग अलग मीनिंग है, तो इन तीनों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम एक लास्ट गैलेक्सी क्या होती है और यूनिवर्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि फुल मून क्या होता है या फिर पूर्णिमा क्या होती है। हमने अपने दादा दादी से कभी सुना होगा कि आज पूर्णिमा की रात है, आज अमावस्या की रात है, या फिर हम किसी हॉरर मूवी में भी देखते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है या फिर आज अमावस्या की रात है। तो ये आखिर होती क्या है, ये होता क्या है कि ये पूर्णिमा बताई गई है, ये फुल मून है, ठीक है। तो ये जो फुल मून है यानी कि ये फुल मून का मतलब क्या होता है कि चाँद का पूरा होना, ठीक है। पूरा चाँद का पूरा होना, और ये एक महीने में हमें सिर्फ 1 टाइम ही हमें दिखाई देता है, एक महीने में एक बार ही दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, हम फुल मून बोलेंगे। इसके अलावा होती है अमावस्या। अमावस्या जो है वो 14 दिन के बाद आती है, 14 दिन बाद आती है। ये फोर्टनाइट लिखा हुआ है ना, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, यानी 14 दिन बाद आप फुल मून को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यू मून लाइट। ऐसा लगता है कि देखो फुल मून का मतलब क्या होगा, फुल मून, पूरा मून है, और पूर्णिमा तो ये पूरा मून है, पूर्णिमा है तो ये पूर्णिमा हो जाएगा। फुल मून का मतलब पूर्णिमा, और न्यू मून हो जाएगा फिर हमारा अमावस्या, ठीक है। फिर हमने देखा है, फिर क्या है कि डू यू वंडर वाई वी कांट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम डे टाइम में सारे के सारे ये जो ब्राइट्स ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे स्काई के अंदर, आसमान के अंदर, वो हम क्यों नहीं देख पाते? क्यों? इसका रीज़न यही है कि जो सन होता है वो उनकी इतनी तेज़ चमकदार लाइट होती है कि वो सारे के सारे जो रात में चमकने वाले स्टार्स हैं उनको छिपा देता है। जैसे हमें जो कभी कभी हमने देखा है कि दिन में भी हमें चांद दिखाई दे जाता है, लेकिन जो सूरज होता है वो इतनी ब्राइट स्काई से हमें वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। मतलब ऐसा कहते हैं कि रात को चाँद दिखाई देता है, नहीं, हमें दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन वो दिन में जो सन की ब्राइट जो शाइनिंग होती है, ब्राइट लाइट होती है, उसकी वजह से हम उसे देख नहीं पाते। फिर हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, जो आसमान के अंदर, ठीक है, नाइट स्काई में, ठीक है, जो सन होता है, मून है, और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी ये जो सन होते हैं, मून होते हैं, और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट स्काई में चमकते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, अब बात याद रखना, सम सेलेस्टियल बॉडीज़, इट इज़ नॉट ऑल, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और हॉट होती है, वो गैसेस की बनी होती है और उनकी खुद की हीट भी होती है। कुछ की हीट होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की हीट नहीं होती है, और वो लार्ज अमाउंट में लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स बोलते हैं। और जिसमें हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, क्योंकि हमने पता है कि वो बिग भी है, वो हॉट भी है, वो गैसेस से भी बना है, उसकी खुद की हीट है और लाइट है जो कि लार्ज अमाउंट में एमिट की जाती है।
ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर constellations. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अब नाइट स्काई में अगर हम देखेंगे, क्योंकि आजकल तो लोग घर के अंदर ही बेड बिछा के, खाट खटिया बिछा के सोते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग बाहर आंगन में खाट बिछाते थे या फिर बाहर गली के बाहर भी खाट बिछाकर सो जाते थे। तो वो अपनी नाइट स्काई का मज़ा लेते थे कि रात में स्टार्स को गिनते थे, अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन आज के समय में हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। आज के समय में बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, हम जाते ही कमरे में घुस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें इस चीज़ के बारे में हमें भी, हमारे जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि ये नाइट स्काई में ये पैटर्न्स बनाते भी है या फिर नहीं है, दिखते कैसे हैं। ये दिखते होंगे कि चमक चमक, कभी चमक जाते हैं, कभी बुझ जाते हैं, है ना। तो खैर छोड़ो। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है कि हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं रात को, जो स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। यानी कि ये क्या है, ये पैटर्न्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है हमारा उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि। इसमें हम एक मोस्ट ईजिली जो रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है वो है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है 7 स्टार्स का, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। आपने कभी ऑब्ज़र्व को भी सोचा है कि आज के टाइम पे हमारे पास कंपास है या फिर कोई भी अदर गैजेट्स होते हैं जो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। क्या पुराने समय भी उनके पास ऐसा नहीं होते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पुराने समय में उनके पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जो कि उन्हें डायरेक्शन बता दे, ठीक है। जैसे कोई एक रेगिस्तान में गुम हो गए तो वो नहीं वो पता पाते थे कि वो कहाँ जा रही है, वेदर दे आर इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सो रात के टाइम पे वो कैसे पता लगाते थे कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। तो इस बात का जो पता है वो पोल स्टार से लगता था। क्योंकि ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, एंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। यानी हम ये जो सप्तऋषि है इसका एक बनाएंगे और इसी के ही बिल्कुल पैटर्न में हम सीधी रेखा में हम ऐसे जाएंगे एंड वी विल लोकेट द नॉर्थ स्टार, ठीक है। हमने 7 जो स्टार्स है उसका एक पैटर्न बनाया और फिर उसके बिल्कुल सीधी रेखा में अगर हम देखेंगे देन वी कैन लोकेट द नॉर्थ स्टार, ठीक है। फिर हमारा है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखो अभी हमने क्या बोला था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं, इनकी खुद की हीट नहीं होती, ना ही इनकी खुद की लाइट होती। और ये जो फिर ये लाइट कहाँ से मिलती है इनको, तो ये वाली जानने की बात है। इनको लाइट मिलती कहाँ से है, इनको लाइट मिलती है हमारे सन से, ठीक है। तो ये जो है स्टार से लाइट प्राप्त करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। क्या ये प्लैनेट्स वर्ड्स अगर हम बात करें तो ये जो प्लैनेट वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड है प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वांडरर, यानी कि घूमता रहना। हमने पता है कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज़ अ प्लैनेट। तो जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, और ये सारी की सारी अपनी हीट और लाइट सन से प्राप्त करता है, ठीक है। विच इज़ आवर द नियरेस्ट स्टार, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा मून है, हमारी अर्थ से जो हम देखते हैं मून को, तो वो क्या है, एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पता है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एलन मस्क की कंपनी ने कितने सारे सैटेलाइट भेजे हैं, ठीक है। हमारे इसरो भेजते हैं, अलग अलग कंपनियां जो है सैटेलाइट भेजती है। सो ये 2 तरह के होते हैं सैटेलाइट, नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल। और मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। किसका है ये, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, सोलर सिस्टम का नहीं है। इट इज़ आवर अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो अगर हम बात करें, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, तो ये जो मून है ना ये अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है।
अर्थ का चक्कर लगाता है। अर्थ मून का चक्कर नहीं लगाती, मून अर्थ का चक्कर लगाता है, याद रखना ये बात। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। ठीक है, तो कुछ लाइक अवर अर्थ, हमारी अर्थ की तरह भी और 7 अदर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो सन से हीट प्राप्त करते हैं और उनके भी मून है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि ऐसा उस प्लैनेट का नाम बताना है जिसके सबसे ज़्यादा मून है। ठीक है, आपको हिंट भी दे दूँगी मैं, इट विल बी सैटर्न एंड ये मतलब सैटर्न में से और जुपिटर में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सोलर सिस्टम, फिर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन से, हमारे सोलर फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इसमें आती है सन, 8 प्लैनेट्स और जो भी सैटेलाइट्स हैं या फिर और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि हम एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं, उन सब को मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। क्या क्या है हमारा सोलर सिस्टम में? सन है, उसके 8 प्लैनेट है, उसके सैटेलाइट है, अर्थ जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट है, और कुछ और जो सेलेस्टियल बॉडी है जैसे एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हमारी सोलर फैमिली, और जिसका सन क्या है? मुखिया है। तो सन क्या है? सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। वी विल सी दिस पिक। ओके, देखो ये हमारा सन है और इसके चारों ओर अगर हम देखेंगे तो ये प्लैनेट्स हैं और ये हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सन एक ही जगह पर है लेकिन जो प्लैनेट्स है वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो सन सेंटर में है। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है एंड इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। और ये एक पुलिंग फोर्स के काम की तरह काम करता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। मुखिया का काम ही होता है कि अपने घर को बांधे रखना, तो ये हमारा सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है और हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको बांधे रखता है। और सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी सोलर सिस्टम की हीट और लाइट के लिए। ठीक है, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस। क्योंकि लेकिन हमें मतलब सन इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, लेकिन फिर भी हम उसको फील नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सन से बहुत ज़्यादा दूर है और अगर हम उसकी दूरी बताएं तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा हीट जो है हमें महसूस नहीं होती। प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। अभी मैंने बोला था कि ये सारे के सारे ना घूमते रहते हैं सन की तरफ। और क्या आपको पता है कि ये एक दूसरे से क्यों नहीं भिड़ते? क्योंकि इनका एक खुद का एक पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये एक ही पाथ में एक ही इनका रास्ता है जिसमें वो घूमते रहते हैं। जैसे कि ये वाला रास्ता मरकरी का हो गया, ये वाला हमारा वीनस का हो गया, ठीक है, फिर ये हमारा हो गया अर्थ का हो गया, फिर मार्स का हो गया। ठीक है, तो ये फिक्स पाथ होता है और इस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और मरकरी जो है सबसे नज़दीकी स्टार है ना, हमने भी पढ़ा था मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। और ये लगभग 88 डेज लगता है टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। यानी ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है? मरकरी है। मरकरी को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग 88 डेज लगते हैं। वीनस को हम बोलते हैं अर्थ का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ और शेप बिल्कुल अर्थ के जैसा है। ठीक है ना। टिल अभी जो प्लूटो है, अगस्त 2006 में प्लूटो को भी प्लैनेट बोला जाता था। 2006 से पहले प्लूटो को भी प्लैनेट बोला जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसको प्लैनेट नहीं, इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। हम ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी बात बताऊंगी मैं आपको कि ये ड्वार्फ प्लैनेट्स होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे अपने अर्थ के बारे में। अर्थ क्या होता है? अर्थ इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, पहले हमारा क्या था? मरकरी, फिर हमारा था वीनस, फिर हमारा था अर्थ। ठीक है, और ये 5वां बड़ा ग्रह है, 3rd नियरेस्ट है और 5वां बड़ा ग्रह है। और ये अपने पोल्स होते हैं ना, ये जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है,
ये पोल्स है, ये जो हमारे जो ये होते हैं ना इसके ऊपर और नीचे, इनको पोल्स बोलते हैं। और ये ना ये थोड़े से क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं, ये फ्लैट एंड होते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी अर्थ पूरी गोल नहीं है। हम कह नहीं सकते कि हमारी अर्थ पूरी गोल है, ठीक है। ऊपर से चपटे होने के कारण, फ्लैटन होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब है एक अर्थ लाइक शेप। हमारे यहाँ पर आपको बताना है कि हमारी अर्थ पर क्या ऐसी फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर जीवन संभव है। फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ बतानी है, फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको ये खुद से मुझे बताना है कि फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ क्या है हमारे अर्थ की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मून की। मून क्या होता है कि हमारे अर्थ का एक सिंगल सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है, और इसका डायमीटर जो है हमारी अर्थ से 1/4 है, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली अबाउट 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और ये इतना, इसीलिए हमें ये इतना बिग दिखाई देता है क्योंकि हमारे अर्थ का सबसे पास वाला सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ठीक है। और ये सिर्फ कितना किलोमीटर दूर है, हमारी अर्थ का लगभग 27 दिन ही लगते हैं इसको चक्कर लगाने में। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और ये 1 स्पिन को कंप्लीट करने में भी एक ही चक्कर लगाता है, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट ओनली हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है। 27 दिन में ये अर्थ का चक्कर लगाता है और सेम टाइम में ही, इसी एग्जैक्टली सेम टाइम में ही ये 1 स्पिन करता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही साइड दिखता है मून का। जैसे कि हमें ये वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, हमें इसके पीछे क्या हो रहा है, देखो ये वाला, क्योंकि एक बॉल की तरह होता है ना, बॉल है बॉल, तो बॉल के सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट हमें दिख रहा है, हमें बैक में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। इसीलिए ही ऐसे कहते हैं ना, चंद्रयान मिशन भेजे गए हैं, चंद्रयान 1, 2, 3, अब 4 भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भेजे जा रहे हैं। तो क्यों भेजे जा रहे हैं इनको, हमारी जो साउथ पोल है उसको रिसर्च के लिए कि साउथ पोल पर है क्या, वहाँ पर पानी है क्या, क्योंकि वो वहाँ पर लाइट नहीं लगती, ठंडा रहता है, तो ठंडा रहेगा तो क्या पानी वहाँ पर मिलेगा, क्या यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर लाइफ में हो सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग हमारे जो मिशंस हैं वो भेजे जा रहे हैं चंद्रयान, जैसे कि चंद्रयान है, ऐसे ही अभी जापान ने भी भेजा था ऐसा ही मिशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जापान ने कौन सा मिशन भेजा था, और अभी रिसेंटली हम एक और मिशन भेजेंगे जापान की सहायता से, तो उसमें किस चीज़ के बारे में है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मून की कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ की, इसके खुद के माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, और इनकी शैडो पड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि चांद पर जो है वो धब्बे से दिखाई देते हैं ना, कि चांद पर तो दाग है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, दाग वगैरह कुछ नहीं है। ये जो वहाँ पर जो उनके फिज़िकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस है, उसकी शैडो ही वहाँ पर गिरती है, उसी को ही हम उसको बोलते हैं कि चांद पर तो बहुत सारे दाग हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि अब आपसे कोई पूछे कि चांद पर तो दाग है, चांद पर कोई दाग वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो फिर हमारे हैं एस्ट्रॉइड्स। फिर हमारे बोलेंगे हम क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती है जिसे जो भी हमारे सन के अराउंड मूव करती रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टेरॉइड। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये मार्स है, ठीक है, ये मार्स है और ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर है जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारे मीटेरॉइड्स है, जो स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, उसे हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स। कभी कभी ये मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं और एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द स्काई दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। फिर क्या होता है कि जब ये हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो अर्थ एयर के साथ फ्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये हीट हो जाते हैं और ये जल जाते हैं एकदम। हमें फिर क्या है कि एक जैसे कि हम कहते हैं ना, ये टूटता तारा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दरअसल मीटेरॉइड्स होते हैं जो कि हमें एक ऐसा लगते हैं कि ये एक टूटता तारा है, ठीक है। कभी कभी एक मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो। ये जो मीटियोर है विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, बिना
कम्प्लीटली बर्न हुए हमारी अर्थ पर गिर जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? मीटेरॉइड। मीटेरॉइड बोलते हैं ना, मीटेरॉइड। ठीक है, फिर हम देखेंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी होती है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये क्या होता है? मतलब एक झुंड है, हवन पूर्णमस्तों का झुंड नहीं। ये गैलेक्सी जो है वो स्टार्स का, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस का झुंड होता है, और ये है मिलियंस, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो यूनिवर्स बनाते हैं। और हमें ये डिफ़िकल्ट है कि हम यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में खोज कर रहे हैं। सो हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। हम इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमने ये 3 की बताई थी, मीटियोर क्या होता है, मीटेराइट्स क्या होता है, और मीटेरोइड्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि जो नाइट स्काई में हम क्या होता है कि बिल्कुल जब क्लियर नाइट स्काई होती है तो हम रात को स्टार्स देख पाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो रात में चमकने वाली चीज़ें हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते। इसी को ही हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। और जिसके ये इस पोल्यूशन के ना कई सब पार्ट्स भी हैं। मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक तो मीटियोर के बारे में बताऊंगी, इसकी जो 3 चीज़ें अलग अलग टर्म्स हैं, और इस लाइट पोल्यूशन की जो अलग अलग टर्म्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।